नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप तमाम हाजीपुर पंचायत वासियों का, मैं खैरा, भलुआ, गंगटा, महादेव, मुसहरी, तमाम अपने पंचायत के वासियों का, मैं पंचायत के पूर्व सरपंच स्वर्गीय तिलकधारी सिंह, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, आदरणीय छोटेलाल सिंह का पुत्र, आप तमाम ग्रामवासी, आप तमाम पंचायत वासियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखो, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः हम कुछ रोजगार से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हर जगह है, पूरे बिहार में, पूरे कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और हर समय में, हर काल में इस चीज़ की समस्या बनी रहती है। लेकिन इसको लेकर सरकार के द्वारा कई एक प्रयास किए जाते हैं, कई ऐसे स्कीम्स और फंड चलाए जाते हैं। तो आज हम इस वार्तालाप में और आपसे संवाद में हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में। अब जैसे हमारा पंचायत है, पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रोजगार हेतु पलायन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, जहाँ भी उनको रोजगार की तलाश में वो अन्य जो है मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ में जो है माइग्रेट करते हैं। कुछ लोग जो है अपने कह सकते हो अपना स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना खेती बाड़ी है, जैसे लैंडलेस लेबरर कहा जाता है। जैसे हमारे जितने भी मांझी समुदाय के लोग हैं, उनके पास उतनी ज़मीनें नहीं हैं, वो दूसरों के यहाँ जो है ऐसा कह सकते हो कि लेबर के तौर पे, वर्कर्स के तौर पे वो काम करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना जीवन यापन जो है उसी पे उनका आश्रित होता है। तो ऐसे लोग जिनके पास भी ना वो किसान है, ना उनके पास कोई खेती है, ना भूमि है, ना वो कहीं अन्य जगह जो है कमाने के लिए और कह सकते हो प्लान कर कमाने गए हों, लेकिन वो अपने पंचायत में, हाजीपुर पंचायत में रह रहे हैं, चाहे वो गंगटा से हो, भलुआ से हो, ठीक है, चाहे हाजीपुर से हो, मिल्की से हो, मय से हो, खैरा से हो, महादेव से हो या मुसहरी से हो, जहाँ से भी हो, अगर वह उस पंचायत के हैं, मतलब उनका वोटर आई कार्ड अपने पंचायत का होना चाहिए, या जो भी जिस भी पंचायत से बिलोंग करते हैं। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी पंचायत का ही सदस्य होता है। हाँ, अगर वो शहर में नहीं रह रहा हो तो ठीक है, जो शहरों में रहते हैं फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपालिटी वगैरह आ जाती है। उन्हें जो है सरकार के द्वारा, तो पहले हम मनरेगा का फुल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। MGNREGA, M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, तो महात्मा गांधी, N फॉर नेशनल, राष्ट्रीय, R फॉर रूरल, ग्रामीण, ठीक है, E फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, G फॉर गारंटी एंड A फॉर योजना। मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, मतलब महात्मा गांधी के नाम पर यह स्कीम चलाया गया है। एक भारत सरकार की योजना चलाई गई है ताकि जो भी रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, जो रहते हैं, जो अनस्किल्ड लेबरर्स और वर्कर्स हैं, उन्हें 100 दिनों की, देखो एक साल में 365 दिन होता है ना, तो 365 में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की व्यवस्था भारत सरकार करेगी, और यह रोजगार आपके अपने पंचायत में ही दिया जाएगा। और अगर ऐसा रोजगार देने में आपका पंचायत जो है वह अनसक्सेसफुल रहता, असफल रहता है, वो कहता है कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि कोई काम नहीं है, तो इस परिस्थिति में आपको जो है बिना काम किए ही जो है पंचायत को मुआवजा देना होगा। आपको बिलीव नहीं होगा, लोगों का लेबर कार्ड बनता है, जैसे राशन कार्ड वगैरह बनता है ना, ठीक उसी प्रकार लेबर कार्ड वगैरह भी बनता है। अब है कि पंचायत में क्या क्या काम होते हैं आपको तो मालूम ही है, जैसे सड़क का निर्माण होना, पैन की खुदाई होना, नहर की खुदाई होना, नदी हो गए, नाले हो गए, इसकी सफाई वगैरह और अन्य गिनत कामें हैं, ठीक है। कहीं तालाब का निर्माण हो रहा है, कहीं स्कूल और प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, और जो भी पंचायत के अंतर्गत ही काम हो, उसमें कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको पंचायत का, मतलब पंचायत का कि आपको उस गांव, आपके पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, जैसे गंगटा, भलुआ, हाजीपुर हो गया, मिल्की हो गया, मय, खैरा, महादेव, मुसहरी, बस उसका आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए, जो है पहचान पत्र। तो आप जो है पंचायत समिति जाएं, जो हाजीपुर पंचायत समिति है वहाँ पे आप जाएं और कहें कि हमें रोजगार चाहिए, और आप एक दरखास्त दें। दरखास्त मतलब होता है आवेदन पत्र, और 15 दिनों के अंदर अंदर यह दायित्व है पंचायत का कि वो आपको रोजगार उपलब्ध कराएगा।
और ये रोजगार उपलब्ध कराएगा अनस्किल्ड, जिसमें कोई बहुत बड़ी स्किल की आवश्यकता नहीं, जैसे लेबर वगैरह, मिट्टी कोड़ना, मिट्टी ढोना, यही सब कामें हैं। अब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए तो भाई फिर है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या प्राइवेट सेक्टर में कहीं आप एम्प्लॉय हो, अपने आप को एम्प्लॉय करें, या कहीं भी मतलब आप अलग रोजगार की तलाश में जाएं। जिनके पास कोई चीज़ का हुनर है, स्किल है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं या फिर अन्य जगह काम करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ऐसे कह सकते हो कि वंचित, शोषित और दलित परिवार के ऐसे अभी भी हमारे भाई बहन हैं जिनके पास ना उतना स्किल है और वो गांव में यूं ही बैठे रहते हैं। रोजगार तो करने की इच्छा होता है, लेकिन किसी कारणवश, चाहे परिवार को लेकर या बच्चों को लेकर या फैमिली इश्यूज़ को लेकर, वो दूसरे जगह पलायन नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में पंचायत में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के तहत जो है यह व्यवस्था की गई है कि आपको गारंटी योजना, ये ग्रांटेड है, जैसे होता है ना कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसमें आपको गारंटी मिलती है, वारंटी, ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको गारंटी दी जाती है कि कम से कम पूरे के पूरे एक साल में 365 दिन में 100 दिन की गारंटी देती है भारत सरकार कि आपको पंचायत के अंतर्गत ही काम मिलेगा। और अगर काम नहीं देती है आपकी पंचायत समिति या आपका मुखिया और आपका सरपंच या जो भी वहाँ का सचिव या सहायक सचिव रहते हैं, तो उसके बदले उन्हें मुआवजा देना होगा। अब देखो ये सब सारी चीज़ें जो मुखिया सरपंच होता है ना या पंच वगैरह, लोगों को बताता नहीं है। वो करता क्या है घपलाबाजी, कि जैसे कहीं भी तालाब वगैरह खुदवाना हो, पैन वगैरह खुदवाना हो, जेसीबी से खुदवा दिया, ट्रैक्टर से माल ढोवा दिया, और अन्य लोगों को जो है कह सकते हो कि उसमें रोजगार नहीं मिल पाता है क्योंकि सारा चीज़ मैकेनाइज्ड हो गया। तो क्या करता है वो, कुछ लोगों का जो है ना बैंक अकाउंट मंगवाता है अपने परिचित, अपने रिश्तेदारों का, ठीक है, मतलब अपने जो उसके इर्द गिर्द जो चमचे होते हैं, उससे जो है वो कह सकते हो कि उनका कहता है कि सब परिवार का देखो 3-4 हर व्यक्तियों का देखोगे तो हर घर में अब व्यक्तियों का खाता हो गया, उनसे उसका मंगवाता है और उनका जो है वो लेबर कार्ड वगैरह या फिर इस मनरेगा के तहत उनका नाम ऐड कर देता है, साइन करवा लेता है और उनके खाते पर वो पैसा मंगवा लेता है 100 दिन का, 150 दिन का, और फिर वो पैसा मुखिया और सरपंच जो है मिल बैठकर जो है बांट के खा जाता है, ठीक है। तो घपलाबाजी यहाँ होता है। और दूसरी सबसे बड़ी पता है मैटर यहाँ इशू क्या है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जनता में जागरूकता की कमी, जनता में अवेयरनेस नहीं है। लोग जो हैं वो इन चीज़ों को जानते ही नहीं हैं कि भारत सरकार के द्वारा अच्छा मनरेगा जैसा कोई स्कीम भी है। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो है मुखिया सरपंच करप्ट ही हैं, भ्रष्ट ही हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि मनरेगा के तहत काम भी करवाए जाते हैं। मैं सबको एक ही मत कह सकता हूँ कि रंग में नहीं रंगना चाहता, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं जो काम भी करवाते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो बिहार के ही कई एक ऐसे मुखिया सरपंच हैं जिनका चर्चा जो है पूरे विश्व में है, तो वो काम करवाते हैं। जो भी देखो हमारा कहना है कि देखो भविष्य में हम मुखिया बने या ना बने ये भविष्य की बात है, लेकिन चुनाव भी अभी 3 साल बाद है, 3-4 साल बाद है। अभी तो लोकसभा का चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद मुखिया सरपंच का चुनाव होगा हमारे पंचायत में। लेकिन अभी से हम जनता में जागरूकता तो फैला सकते हैं, जनता में अवेयरनेस तो फैला सकते हैं, जनता को जागरूक तो कर सकते हैं। तो भाई देखिए, आपको पंचायत के तहत या जो भी जितने भी कह सकते हो ना कि हमारे मैं मुसहरी में, खासकर मैं मुसहरी की बात करूँगा, वो लोग अक्सर जो है मांझी जो समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उनके पास जो है कह सकते हैं कि ज़मीन वगैरह उतना नहीं है, तो उन दूसरे के खेतों पर आश्रित रहते हैं और काम करते हैं। तो ठीक है, जिनको काम मिलता है वो ठीक, जिनको काम नहीं मिलता वो तो यूं ही बैठे समय जाया करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो आप जाएं, पंचायत समिति जाएं और कहें कि हमें रोज़गार चाहिए, ठीक है, और 15 दिन के अंदर पंचायत आपको रोज़गार देगी, और नहीं देगी तो फिर सरकार को मुआवजा भरना होगा। अगर देखो आपका जो पंच वगैरह है, मतलब हर एक वार्ड से एक पंच जीते जाते हैं, वार्ड मेंबर जो है, आप उनसे जाके बोलो, ठीक है। तो आप जब बोलोगे, आप जब सामने जाके दरखास्त दोगे, आवेदन दोगे, तभी आपको काम और रोज़गार मिल पाएगा, और नहीं तो फिर अंत में आपको सरकार जो है उसके बदले आपको मुआवजा देगी, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप जागरूक हों, आप अवेयर हों, आप अपने अधिकारों के बारे में जानें, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें ना आपको मुखिया सरपंच जो जीता हुआ है वो कभी नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि उनको जो है ना यही सब चीज़ से घपलाबाजी करके जो है उनको प्रॉफिट होता है, वो खूब जो है फिर अपनी हवेली खड़ी करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जो मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, आपको जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ,
आप इन सब चीज़ों को जानें। और ऐसे एक स्कीम का मैंने उदाहरण दिया है, जैसे अभी हमने मनरेगा का ही उदाहरण दिया है, ठीक है, ऐसे अनगिनत स्कीम है। और धीरे धीरे मैंने सारी स्कीमों के बारे में इन विगत 3 सालों में सब चीज़ का धीरे धीरे मैं चर्चा करूँगा कि आखिर मेरा भी एजेंडा होगा ना, क्योंकि जब देखो मैं जब जनता के सामने जाऊँगा, मैं जब अपने कह सकते हो पंचायत के वासियों के सामने जाऊँगा, तो मैं इन मुद्दों को भी आगे रखूँगा कि भाई अगर हम जीत कर आते हैं तो इन चीज़ों को हम लागू करेंगे। तो इसके लिए हम यह बहुत अच्छा माध्यम है, मैं फेसबुक वगैरह पे भी इसे अपलोड करूँगा, यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ कि आप लोग जो है अपने अधिकारों के बारे में जानें। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार की गारंटी, जो कहते हैं ना गारंटी, जो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना भाई कितना दिन की गारंटी है, ठीक है, तो 100 दिन की गारंटी, वो लोग देता है 6 महीने या साल भर की गारंटी, तो ये साल भर में 365 दिन में 100 दिन के नौकरी और रोजगार की गारंटी देती है। और जो भी न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में, हाथ में नहीं, सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा जितना दिन आपने काम किया होगा, ठीक है। और अगर सरकार काम नहीं देती है तो उसके बदले आपको सरकार फिर मुआवजा देगी। तो इन सब चीज़ों को जानें और पंचायत वासियों में यह जो है अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें। और देखो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो एजुकेटेड युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में, ठीक है, नौकरी करें, जो कह सकते हो कि प्लान करके माइग्रेट करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी मतलब वो रोजगार के हेतु जाते हैं, तलाश करते हैं, कहीं भी कमाते हैं, ठीक है, कमाएं। इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि वुमेन्स, जो महिलाएं जो हैं उनके लिए भी कुछ आरक्षित है, मतलब कह सकते हो ना कि लगभग अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 10-20 महिलाएं भी करेंगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में, महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हो कि उठाया गया सरकार का कदम है और सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। ये मनरेगा में सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरुषों को ही काम मिलेगा, महिलाएं भी जा सकती हैं। कई बार होता है ना कि जो कह सकते हो कि पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब लोग होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, उनका जो है पति जैसे मान लो कहीं चिमनी भट्ठा या कहीं भी बाहर चला गया कमाने, कहीं भी कमा रहा है, रोजगार कर रहा है, कहीं भी रह रहा है, और महिलाएं मान लो घर में जो है अकेली बैठी हैं या उनके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे के जो है खेतों में काम करती है, कितना मजदूरी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो महिलाएं भी इस मनरेगा के तहत जा सकती हैं और जो है अपने पंचायत समिति में जो वहाँ पर सचिव रहते हैं या फिर जो आपका मुखिया है या आप अपने वार्ड मेंबर को पकड़े, ठीक है, वो उनसे जो है ये सब सारे आवेदन लिख कर, आप अपने से ही आवेदन लिखिए माननीय सचिव महोदय या फिर माननीय मुखिया जी जो भी है कि हमें जो है रोजगार चाहिए, बस मतलब ये से 2-4 लाइन लिख कर जो है आप वहाँ जो है आवेदन दीजिए। 15 दिन के अंदर फिर जो महिलाएं होंगी उन्हें भी अनस्किल्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई यहाँ स्किल की आवश्यकता नहीं है, बस आपका पहचान पत्र अपने पंचायत का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत ही अच्छा जो है कह सकते हैं ना योजना भारत सरकार के द्वारा, ये देखो केंद्र की स्कीम है, इसको आप बार बार याद रखें, भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है अगर इसके उद्देश्य की बात करूं तो जैसे अपने पंचायत में ही डेवलपमेंट कार्य होंगे, जैसे कहीं तालाब बन रहा है, नहर बन रहा है, प्राथमिक विद्यालय बन रहा है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सालय, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहा है, या कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, या कहीं पैन खुदा रहा है, तालाब खुदा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने गाँव और अपने पंचायत का ही उससे विकास होगा, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट में भी यह मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, कि पंचायत वासी मिलकर, पैसा सरकार दे रही है, पंचायत का ही विकास होगा, पंचायत का ही कार्य होगा, ठीक है, लेकिन उससे गरीब तबके के लोगों को, पंचायत के ही लोगों को जो है उसमें रोजगार मिल सकेगा, ठीक है। इसमें वैसा नहीं कि कोई बाहर वाला आके करके चल जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि मुखिया सरपंच सब जो है जेसीबी से खुदवा के और पैसा गलत तरीके से निकलवा लेता है, वो एक अलग बात है। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में ये भी काम देगा, जैसे जो तालाब वगैरह की खुदाई है, वृक्षारोपण वगैरह, या जो भी सारी चीज़ें हैं, उससे पर्यावरण भी जो है सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, ठीक है। तो ये मनरेगा बहुत ही अच्छा स्कीम है जो भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है, ठीक है। और जो है आम लोग, गरीब लोग, दबे कुचले लोग, वंचित, शोषित, दलित, पीड़ित और महिलाओं को जो है रोजगार देने का यह एक अच्छा माध्यम है। तो मैं अपने हाजीपुर पंचायत और जितने भी कह सकते गंगटा, भलुआ, हाजीपुर, मिल्की, मैं, खैरा, महादेव और मैं मुसहरी, जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग, इन तमाम अपने पंचायत के वासियों से मैं कह रहा हूँ कि आप जागरूक हों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कह सकते हो कि अगर आप
जो है ऐसे ही अनएम्प्लॉयड हैं अभी वर्तमान समय में, तो आप जो है जाकर पंचायत समिति से मिलें, आवेदन दें और रोजगार अपनी पंचायत में ही करें और अपने पंचायत के विकास के लिए ही करें। और इसका जो है पूरा का पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार और पंचायत समिति की है और मुखिया और सरपंच की है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। सो वोट एंड सपोर्ट अस। आने वाले समय में जब हम मुखिया के प्रत्याशी के तौर पे वहाँ खड़ा होंगे तो आप हमें समर्थन कीजिएगा, ठीक है, आप हमारा समर्थन कीजिएगा और हमारे प्रत्याशियों का समर्थन कीजिएगा, ताकि हम हाजीपुर पंचायत के उत्थान के लिए, विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय ग्रामवासी, जय पंचायतवासी।